औरत की शादी के पहले दिन वो दोपहर तक सोई रही। उसने अजीब महसूस किया और बाहर जाकर पति को सफाई देना चाहती थी, लेकिन हैरानी हुई जब उसका पति मुस्कुराकर बोला कि थोड़ा और आराम कर लो। उसे लगा कि जिसे सच में परवाह होती है उसके लिए छोटी बातें भी मायने रखती हैं। वो देखकर और हैरान हुई जब उसका पति, जो एक बड़ी कंपनी का मालिक है, खुद रसोई में सूप बना रहा था। खाना रखते वक्त उसका पैर टेबल से टकराया तो पति का घबरा जाना उसे अच्छा लगा। उस पल उसे पुराने बॉयफ्रेंड की याद आई। जब वो उसके साथ रहती थी तो हमेशा वही हर काम करती थी, खाना बनाना, घर संभालना। एक बार खाना बनाते हुए उसका हाथ कट गया था तो दुख जताने के बजाय उसने डांट दिया था कि खाना देर से बना। अब जब उसने अपने पति को देखा तो लगा कि इस बार उसने सही इंसान चुना है। लेकिन तभी पुराने बॉयफ्रेंड का फोन आ गया। फोन आते ही पति के चेहरे पर बेचैनी दिखी, जैसे उसे डर हो कि कहीं वो उसे खो न दे। औरत अंदर से आहत हुई। उसने गुस्से में शादी की अंगूठी उतारी और घर वापस जाकर सामान उठाया और चली गई। फिर उसने उसी समय परिवार की पसंद से तय शादी के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। थोड़ी देर पहले उसने देखा था कि उसका पति और पुरानी गर्लफ्रेंड बहुत करीब थे, जैसे उन्हें आसपास का होश ही नहीं था। ये देखकर उसने सोचा कि अगर वो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उसे बीच में नहीं रहना चाहिए। वो किसी के साथ अपना रिश्ता बांटना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप हट जाना सही समझा। उसने तय किया कि अब वो अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करेगी। जब पति घर लौटा और खाली कमरा देखा तो घबरा गया। उसे वो चिट्स याद आई जो उसकी पत्नी रोज लिखकर रखती थी, लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका था। उसे उनके साथ बिताए अच्छे पल याद आए और वो बेचैन होकर पत्नी का नंबर डायल करने लगा, लेकिन कॉल नहीं उठाया गया। कुछ समय बाद वो अपने पुराने प्यार, जिसे वो सफेद चांदनी कहता था, को लेकर पूर्व पत्नी की कंपनी में सौदे की बात करने आया। जैसे ही वो अंदर आए वो लड़की हर बात में ताना मार रही थी। उसे ये मानने में भी दिक्कत थी कि यही औरत इस कंपनी की मालिक है। वो कह रही थी कि इसके पास बस पैसा है। उसने औरत को बुरा भला कहना शुरू किया, ये तक बोल दिया कि उसने शादी के लिए हथकंडे अपनाए। उसे ये पता भी नहीं था कि उसे रेसिंग से बैन करवाने में इस औरत का कोई हाथ नहीं था। असल में वो लड़की खुद गलत लोगों के साथ मिलकर रेस में गड़बड़ करते पकड़ी गई थी, जिस वजह से उसका नाम लिस्ट से हटाया गया। अब वो इसी औरत की कंपनी में मदद मांगने आई थी और फिर भी ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे सब उस पर एहसान करें। मौका देखते ही उसने पानी उठाया और फेंकने की कोशिश की, लेकिन औरत ने बिना गुस्सा किए शांत ढंग से एक थप्पड़ जड़ दिया। और फिर पार्ट 2 वीडियो लाइक करने पर मिल जाएगा।